रात के करीब 11 बजे थे। अजय अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले पुराने खंडहर की तरफ जा रहा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस जगह के बारे में कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, लेकिन अजय और उसके दोस्तों को यह सिर्फ एक कहानी लगती थी। खंडहर तक पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने जलता हुआ कुछ पीछे छोड़ दिया हो। अजय ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं, कुछ नहीं होगा। वे खंडहर के अंदर चले गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक कमरे से हल्की सी आवाज आई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अजय के दोस्त मोहित ने धीरे से कहा, तुमने सुना? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, कहीं हवा का झोंका होगा, चलो आगे देखते हैं। वे आगे बढ़े और कमरे के अंदर झांकने लगे। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। चारों ओर धूल जमा थी, मानो वहां कई सालों से कोई नहीं आया। तभी एक भारी सांस की आवाज कमरे के अंदर गूंज उठी। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन अजय ने खुद को शांत रखते हुए कहा, कोई जानवर होगा। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, एक ठंडी सर्द उंगलियों का एहसास अजय के कंधे पर हुआ। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। मोहित घबराते हुए बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अभी वे मुड़ने वाले थे कि खंडहर की दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही डरावनी और गहरी थी, मानो कोई बहुत लंबे समय से दर्द में हो। अजय ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उनके पैर जैसे जम गए थे। तभी खंडहर के अंदर की एक पुरानी खिड़की जोर से अपने आप बंद हो गई। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। मोहित चिल्लाया, भागो यहां से। सबने तुरंत दौड़ना शुरू किया, लेकिन खंडहर से बाहर निकलते ही अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खंडहर के दरवाजे पर एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा धुंधला था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अजय ने चीखते हुए कहा, वो देखो, वो आ रहा है। सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वे दौड़ते हुए गांव की ओर भागे और खंडहर के पास दोबारा कभी न जाने की कसम खा ली। लेकिन हर रात अजय को अब भी वही आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा हो।